हिंदू खतरे में है ऐसा हम नहीं कह रहे। आने वाले भविष्य में ये पूरा देश इस्लामिक तौर पर हो जाएगा। 80% आबादी वाले इस हिंदू प्रदेश में भी इस्लाम कब्जा कर लेगा ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। ये बयानबाजी चल रही है हिंदू संगठनों की तरफ से। जरा गौर से सुनिएगा इस बयान को। देश में 80% हिंदू हैं और भारत हो रहा है इस्लामिक। आधा भारत तो हो चुका है इस्लामिक। भारत में भी 500 पाकिस्तान है अभी कम से कम, जहां की आप घंटे नहीं बजा सकते, जहां आरती पूजा जुलूस धार्मिक जुलूस आप नहीं निकाल सकते हो। और दोस्तों हुआ ये क्यों? जबकि भारत का पीएम संसद में बोलता है कि राष्ट्रीय संसाधनों पर सबसे पहला जो हक है वो है इस्लाम के मानने वालों का। ये हमारे पीएम साहब जब संसद में बोले थे, और जब मैंने पढ़ा था ना पेपर में तो हुआ मन में कि काश मैं भी सांसद होता और हाथ में रिवॉल्वर होता और मैं नाथूराम हो जाता और अपनी 6 की 6 गोलियां मैं मनमोहन सिंह के छाती में मैं लगा देता। जैसा कि आपने सुना, इस बयान में उन्होंने बकायदा बोला है कि भैया अगर उस संसद में मैं मौजूद होता तो मनमोहन के सीने में गोली उतार देता और गोडसे बन जाता। यानी कि गोडसे की सोच वाले मानसिकता के जो लोग हैं वो गोडसे को सही मानते हैं, और जो गोडसे को सही मानते होंगे वो गांधी जी को गलत मानते होंगे। क्योंकि विचारधारा अगर देखा जाए तो एक सिक्के के 2 ही पहलू होते हैं, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट। अगर आपने गोडसे को सही माना है तो गांधी जी को गलत मानेंगे। तो थोड़ा आपको कुछ किताबें पढ़ लेनी चाहिए गांधी जी के भी बारे में। इस देश को आजाद करने में सिर्फ हिंदुओं ने नहीं साथ दिया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे जितने भी धर्म हैं उन सभी ने मिलकर इस देश को आजाद किया है। और आप कह रहे हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, मुस्लिम से बचाना है, इस्लामिक धर्म से बचाना है। और आप कह रहे हैं किताब, जरा ये महिला की हम क्लिप दिखा देते हैं, जरा सुनिएगा इन महिला ने क्या कहा। जो भी राक्षस मेरे सनातन धर्म पर, मेरे हिंदुत्व पर अगर खतरा बन के मंडराएगा या आएगा तो मैं कुछ भी नहीं सोचूंगी, भले ही मुझे गोडसे की तरह कलंकित क्यों ना कर दो, मगर मैं शस्त्र उठाऊंगी और अपने सनातन धर्म और हिंदुत्व को बचाऊंगी। मेरे पास चाकू की औकात है तो मैं चाकू लूंगी, मेरे पास तलवार की औकात है तो तलवार के रूप में रखूंगी, मैं कुछ ना कुछ रखूंगी शस्त्र। लेकिन ध्यान रखिए, मातृशक्ति के तो हाथ ही एक शेर के पंजे की तरह बराबर है, तो चिंता मत कीजिए। अगर मेरे पास शस्त्र नहीं भी है, मेरी औकात नहीं है आज लाख रुपए का शस्त्र रखने की, आप संत समाज से कह रही हो, तो चिंता ना करें, मेरे पंजे ही शेरनी की तरह है, फाड़ के रख देंगे। बस वो हिम्मत जगानी है, मत समझो कमजोर अपने आप को, आप अपने आप में एक शेरा हो। दिस इज द अलार्मिंग सिचुएशन, दिस इज द अलार्म। ये धर्म संसद नहीं है, ये जागरूकता है। और मत सोचो ठीक है ये बढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी अगर हम काबिज हो गए और आज भी अगर हमने ठान लिया, अलग जगा ली, इनकी भावनाओं को समझ लिया, इन सबके त्याग को अगर हमने समझ लिया, तो जो हम चाहते हैं वो हासिल होगा। और इस्लामिक भारत नहीं, ये सनातन वैदिक हिंदू राष्ट्र बहुत जल्दी घोषित होगा। महाराज जी मैं वचन देती हूँ, मेरे प्राण भी चले जाए, मुझे उसका कोई चिंता की बात ही नहीं है, लेकिन 2029 में मुसलमान प्रधानमंत्री आप सब लोग नहीं बनने देंगे, ऐसी वचनबद्धता दे। अपने काम को इतना सक्षम बनाए, इतनी अपनी आबादी को आगे बढ़ाए और मार दें। इनकी जनसंख्या को अगर खत्म करना है तो हम मारने को तैयार है, जेल में जाने को तैयार है। अगर हम 100 लोग भी सैनिक बन गए और इनके 20 लाख भी मार दिया हमने, तो हम विजयी हैं, हम जेल में जाने को तैयार हैं। ऐसा जज्बा जब लेकर के आओगे तभी सनातन को बचा पाओगे। और ध्यान रखना, इस भारत माता की, इस सनातन धर्म की रक्षा को सैनिक ही बनना पड़ेगा। कॉपी किताबों को रख दो और हाथ में शस्त्र उठा लो। महिला खुलेआम कह रही है तलवार उठा लीजिए। महिला ने यह भी कहा अपने भाषण में कि हमें अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। महिला ने यह भी कहा कि किताबों को फेंक कर तलवार उठा लेनी चाहिए। ये जो खुलेआम धमकी दी जा रही है, हमारे पास जो क्लिप आई है, ये कहीं
चुरा के नहीं आई, यानी हमने कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं किया, ये खुलेआम ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है और सारी जनता इसको शूट भी कर रही है और अपलोड भी कर रही है। क्या सरकार को इस वीडियो पे सरकार की नजर नहीं है? क्या सरकार देखकर अनदेखा कर रही है इन चीजों पे? नहीं, सवाल उठेगा ही नहीं। भैया बात तो हिंदू की है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाना, क्योंकि हिंदू खतरे में। सच्चाई तो यह है दोस्तों कि हिंदू कभी खतरे में था ही नहीं, ना था, ना है, ना रहेगा। कोई हिंदू संगठन आप हमें आकर बताए कि कहां हिंदू खतरे में, हमें समझ नहीं आ रहा। ये जो आप जहर उगल रहे हैं, आपने जहर उगला है, आपको देखकर दूसरे संगठन, दूसरे धर्म वाले आपके प्रति जहर उगलेंगे। तो जहर और जहर उगलेंगे तो सिर्फ जहर ही फैलेगा। समझिए, गर्म आग को अगर आपको ठंडा करना है तो ठंडे पानी की जरूरत है, आग की जगह अगर घी डालेंगे तो आग फैलेगी। पर कैसे समझ में आएगा इन संगठनों को? ये खुलेआम जो तलवार उठाने की बात करते हैं, कत्लेआम की बात करते हैं। कहिए चिंगारी अगर आग बन गई तो आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे और आपके आंखों के सामने ना जाने क्या क्या हो जाएगा। गोडसे वाली सोच के साथ हम सोच रहे हैं कि यहाँ जो लोग खुलेआम भाषण दे रहे हैं, इस पे कौन रोक लगाएगा? कोई रोक नहीं लगा सकता। जी हाँ, रजिस्टर होंगे संस्थाएं, ये जो बातें कह रहे हैं सही बात कह रहे होंगे। मुझे आप लोगों की राय जाननी है कि ये जो चुनाव से पहले इतने भाषण होते हैं, ये हिंदू खतरे में फिर से जो आया है, क्या ये राजनीति का पहलू है या फिर अलग से चल रही है राजनीति? थोड़ी समझने वाली बात है। भैया हम सब शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं, अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे, किसी भी बलिदान के लिए, किसी भी कीमत पर एक क्षण भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारा ये संकल्प पूरा करने के लिए हमारे गुरुदेव, हमारी कुलदेवता, हमारी ग्राम देवता, भारत माता, हमारे पूर्वज हमको शक्ति दे, शक्ति दे, जय जय, विजय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, भारत माता की। हमें आप लोगों की राय चाहिए और हमें बताइए क्या ये जो बयानबाजी है सही है? हमें अपनी राय जरूर कमेंट कीजिएगा और भी अपडेट्स के लिए बने रहे औतम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।